बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। कल क्या किया था हम लोगों ने? रिवर एज एज एजेंट कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, यही किया था, यही किया था। थोड़ा सा मैं पूछूंगी पहले, वीपी जी, नेचुरल लीवेज कौन से पैटर्न है, कौन सा लैंडफॉर्म पैटर्न है? नेचुरल लीवेज, इरोजन। अच्छा, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? नेचुरल लीवेज पढ़ाया था मैंने कल, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? आपका नाम मैं भूल गई, इशिता, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? चलो इशिता का आज सेकंड डे है, इशिता को रहने देते हैं। भारती जी, क्या ये वीपी जी ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? कौन सा लैंडफॉर्म है फिर? दो होते हैं ना, एक तो इरोजनल, एक डिपोजिशनल। डिपोजिशनल कौन सा वाला पैटर्न, थोड़ा से समझाओ मुझे कि कैसे कैसे बनते हैं ये। वेरी गुड, क्या है ये? हैं अनुभव, प्लंज पूल्स जो हैं, ये कौन सा पैटर्न है, लैंडफॉर्म पैटर्न है? प्लंज पूल्स, प्लंज पूल्स इरोजन है। कहाँ बनते हैं ये प्लंज पूल्स? यहाँ कहाँ, क्लास में? वाटरफॉल के नीचे, वेरी गुड। राकेश, आपने कल की क्लास लगाई थी राजेश? पॉट होल्स, पोर्ट होल्स जो है ये कौन सा लैंडफॉर्म है? पोर्ट होल्स, वो क्या, पानी का वो झरना? वीपी जी, आपको पता है पॉट होल्स के बारे में? जोर से, अब मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बोलो तो, जोर से बोलो। हाँ, नदी के, जब जहाँ से नदी गुजरती है, पानी गुजरता है, वहाँ पे कई बार छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं ना, वही कंकड़ को जो है नदी पुश करती है और उसी से रोटेशन होती है और नीचे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? पॉट होल्स। कनिका, कनिका आप मुझे बताओगे कि कैटरैक्ट, कैटरैक्ट कौन सा एक तरीके से लैंडफॉर्म है? कैटरैक्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रॉक, हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं। हाँ, सीढ़ीदार वाटरफॉल, बेसिकली सीढ़ीदार वाटरफॉल, सीढ़ी के एक पैटर्न में जो वाटरफॉल बनती है। वेरी गुड। आपको आए थे आप कल क्लास में? आए थे। मोनिका, आप मुझे बताएंगे रैपिड्स जो होते हैं वो क्या है? रैपिड्स जल्दी बताओ, जल्दी, बहुत गर्मी है, आगे पढ़ना भी है हमने। कनिका, कशिश, वेरी गुड। जो कैटरैक्ट्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, जो ये होते हैं रैपिड्स वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, बस यही है। आज हमने आई थिंक करना है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल कर लिए थे, डिपोजिशनल हेडिंग डालिए प्लीज। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, हाँ जी, हाँ एक कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं उसको। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी कि जब नदी जो है वो इरोड किया हुआ सेडिमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं क्या कर देगी? डिपॉजिट, और उसी डिपॉजिट सेडिमेंट से क्या बन जाएंगे? कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको कल करवा दिया था नेचुरल लीवेज, कर दिया था हमने, ये मैंने आपको बता दिया था। जो नदियां होती हैं, कई बार नदियों में ज़्यादा पानी आने से या ज़्यादा बाढ़ आने से क्या होता है, साइड पे ये सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण नदी के आसपास एक तरीके के कुछ ब्रिजेस से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये क्या है? नेचुरल लीवेज। इसके साइड का जो एरिया है ना, जैसे ये तो नेचुरल लीवेज हो गया, इसके साइड के एरिया को फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, यानी प्लेन एरिया है ना, थोड़ा बहुत फ्लड यहाँ भी आया और यहाँ पे भी प्लेन्स बना के गए वो, तो इसे क्या कहेंगे हम? फ्लड प्लेन्स। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? नेचुरल लीवेज क्लियर है आप लोगों को सबको? आओ फिर आगे।
एलुवियल फैंस या एलुवियल कोन्स? एलुवियल, यार इसको नदी के किनारे में भी नेचुरली वो उसको नदी के किनारे बोलेंगे। वैसे एक बार आप चेक कर लेना, रिगरस जो हिंदी होती है बिल्कुल वैसी वाली, उसमें मुझे नहीं पता। वैसे नदी के किनारे हुआ, जो नदी बह रही है उसके जो किनारे बन रहे हैं उन्हीं को कहेंगे नदी के। एक बार चेक कर लेना प्लीज इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज एलुवियल फैन या एलुवियल कोन। एलुवियल फैन या एलुवियल, हाँ जी, प्राकृतिक तट बंध, तटबंध, तो तट नदी का किनारा तटी तो होता है। हाँ हाँ ठीक है। एलुवियल कोन या एलुवियल फैन, एलुवियल को तो आई थिंक जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु बोलेंगे इसे, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु। मैंने आपको बताया था कि जब रिवर अपनी यंग स्टेज पे होती है, तो कब होती है यंग स्टेज पे? जब वो बिल्कुल एक ग्रेडियंट से एक स्लोप से गिरती है, तो उस टाइम पे उसको क्या कहा जाता है कि ये अपनी यंग एज में है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब जब ये यंग एज में है रिवर, उस समय पे करती क्या है, ये ज़्यादा स्पीड में है तो सेडिमेंट इरोड करके लेके आ रही है, ज़्यादा स्पीड में है, जैसे नीचे आएगी तो अब क्या फ्लैट सरफेस आएगा, फ्लैट सरफेस आएगा ना। अब काफ़ी सारा सेडिमेंट लेके आ रही थी, काफ़ी सारा सेडिमेंट लेके आ रही थी, लेकिन इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। एकदम से जैसे ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगी तो ऐसे करके फिर स्पीड कम होगी ना, आगे उसी स्पीड से तो नहीं जा पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी ना, नेचुरल है ये, कैसे जा पाएगी आगे? ऊपर तो स्लोप ऐसा था ना, इसका ग्रेडियंट ऐसा था, इसीलिए वैसी आ पा रही थी ये। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लेन सरफेस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पानी का, कि अगर एक ऐसे सरफेस में पानी फेंकूँ तो वो जल्दी जाएगा एज कम्पेयर टू अगर मैं ऐसे सरफेस में फेंकूं, बोला था ना मैंने ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेडिमेंट ज्यादा लेके आ रही है, ठीक है। जैसे इसकी स्पीड कम होगी, अब ये उतना सेडिमेंट लेके आगे नहीं जा पाएगी, समझे मेरी बात, क्योंकि अब इसकी स्पीड कम हो चुकी है, एनर्जी कम हो चुकी है, अब उतना सेडिमेंट उठा के नहीं लेके जा पाएगी। अब थोड़ा सेडिमेंट लेके जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट ये यहीं पे छोड़ जाएगी जहाँ से ये नीचे आई है। और यहाँ पे जैसे ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ था तो ये यहाँ से नदी आ रही थी ऊपर से स्लोप से कहीं, और यहाँ पे ये सारा का सारा अपना सेडिमेंट छोड़ गई है। तो इस तरीके का एक कोन सा या फैन सा बनता है, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, एलुवियल कोन। समझे आप मेरी बात? सेडिमेंट था तो एक तरीके से एलुवियल मिट्टी होगी वो, एलुवियल कोन या एलुवियल शंकु या फैन बोल लो, इसे कहेंगे। समझ आई मेरी बात? फोटो दिखाती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको देखो नाम से ही पता लग जाएंगी, नाम से ही पता लग जाएंगी, थोड़ा नाम से भी आप समझना सीखो चीज़ों को, ठीक है। अनुभव, एलुवियल फैंस, देखो कैसा ढेर लगा है यहाँ पे, ये देखो, या ये देख लो, लग रहा है पता? ऊपर से रिवर्स आ रही थी, इतना ज़्यादा सेडिमेंट लेके आ रही थी जब उसकी एनर्जी हाई थी। जैसे अब फ्लैट सरफेस पे यहाँ से जाएगी ये, तो मैक्सिमम सेडिमेंट अपना यहाँ छोड़ जाएगी, कुछ लेके जाएगी आगे, क्योंकि अब इसमें इतनी क्षमता नहीं बची है कि खुद भी चले और साथ में इतना भारी सेडिमेंट भी उठा के लेके जाए। क्लियर है? क्लियर है भाई इतनी बात? एलुवियल तो क्या लगता है ये कौन सी एक तरीके से लैंड फॉर्म है, डिपोजिशनल या इरोजनल? डिपोजिशनल, डिपॉजिट हो रहा है ना ये सारा, एलुवियल डिपॉजिट हो रहा है। और एक पंखे फैन भी ऐसे होता है ना, वो वाले फैन जो होते हैं ना, या फिर कौन बोल लो, उसी से नाम पड़ गया इसका, एलुवियल फैन या एलुवियल कौन। क्लियर है भाई इतनी बात? चलिए आगे। थर्ड लिखिए डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो नदियाँ जिनको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट अपने पास लेके आती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती हैं। अब होता क्या है जब ये सेडिमेंट लेके आते हैं, अच्छा याद रखना डेल्टा ओल्ड स्टेज में बनता है,
पता है ना आपको, ये तो ओल्ड स्टेज में। मेंडर्स कब बनते हैं? मेंडर्स याद है कल मेंडरिंग बताया था मैंने एक पैटर्न, कौन सा, इरोजनल है या डिपोजिशनल है? ये बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल दोनों इसमें देखे जाते हैं। अच्छा मेरी एक बात याद रखना, जब ये यहाँ पे इसको इरोड करेगा ना, जब नदी ऐसे जा रही है इसको इरोड करे और जो सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा हो रहा है ना, जिसके कारण ये ऐसे करके ऐसे बन गया है ना, इनको पॉइंट बार्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो ये भी क्या है, एक डिपोजिशनल हुआ कि नहीं हुआ? डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से इरोड किया हुआ जो सेडिमेंट है वो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए इसको पॉइंट बार कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं ये कह रही हूँ कि डेल्टा ये, अच्छा मैंने आपसे पूछा कि ये कौन से टाइम पे होता है? मैच्योर का है ये, ठीक है, तो यानी कि बीच का है ये, जब मैच्योर, नहीं 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 नहीं, ये ओल्ड का पैटर्न है, ये मैच्योर का नहीं है, क्योंकि जब नदी आती है ना पहाड़ों से, ठीक है, तो ये यंग, फिर उसके बाद सीधी सीधी चलती है थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर ऐसे 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 लग पड़े करती है करने, और यहाँ पे ये ऐसे करके डेल्टा बना देती है। तो ये यंग, ये मैच्योर ये होता है जब थोड़ी ऐसी होती है, और जब मेंडरिंग शो करती है ये ओल्ड स्टेज है। समझ गया मेरी बात? ओल्ड स्टेज में मेंडरिंग और डेल्टा बनाती है ये। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है इतनी बात? समझ आई? यही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, मेंडरिंग कौन से स्टेज पे दिखाती है रिवर, यंग, मैच्योर या ओल्ड, कौन से पे दिखाती है? क्लियर है आपको? डेल्टा मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जब रिवर, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि अपना रास्ता खुद बनाती हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, तो ये काफ़ी सारा सेडिमेंट लेके आती हैं। ये सारा का सारा सेडिमेंट जब ये नदियाँ समुद्र में एंटर करती हैं तब ये छोड़ के जाती हैं। मान लो जैसे कि जाएंगी ये कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, तो वहाँ से जब जा रही हैं तो यहाँ मान लो एंटर करना है सी में, तो ये पीछे सारा सेडिमेंट छोड़ के जाती हैं यहाँ पे, और इसी को क्या कह दिया जाता है? डेल्टा। समझ गए मेरी बात? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो सेडिमेंट लेके नहीं आती हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वो रिफ्ट वैली रिवर्स है, रिफ्ट वैली मैंने आपको बता दिया था कि भ्रंश घाटियों से जो नदियां आती हैं, यानी कि जिनके रास्ते ऑलरेडी पहले से बने हैं, जिनको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, उस रॉक पे जो चल के आती हैं वो उतना ज्यादा सेडिमेंट वो सेडिमेंट लेके नहीं आती है। तो जब वो एंटर करती है ना, वो सीधा, मतलब जो ओशन का या सागर का पानी है, सी का पानी है, रिवर का पानी सीधा इससे मिलता है, और इस चीज को क्या कहा जाता है? एस्चुरी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये कौन सी रिवर बनाएंगे? रिफ्ट वैली रिवर्स, या फिर वो वाली नदियां जो एक तरीके से कई बार नदियों की डिस्ट्रीब्यूटरीज भी तो आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, तो मान लो कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटरी होगी तो थोड़ा सेडिमेंट वहां चला जाएगा, तो उसके कारण भी कम सेडिमेंट रहता है, और इसमें अगर ट्रिब्यूटरीज एंटर कर गई हैं तो वो वाला सेडिमेंट भी तो आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है इतनी बात? डेल्टा दिखाऊं आपको कैसा होता है? देखा देखा सा लगेगा। कोई गया कभी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसा कुछ एलुवियल फैन, एलुवियल कोन या ऐसी कुछ चीजें देखी हो किसी ने? डेल्टा कई बार फोटोज खिंचवाने जाते हैं लोग, है ना, कई बार कभी आप भी जाओगे तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि जा वहाँ जाके खड़ा हो जा फोटो खिंचा, तो आप वहाँ जाके नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? जा डेल्टा के पास जा, डेल्टा के पास जाके फोटो खिंचा, है ना। अब आप ये वो उस पानी के नीचे खड़े हो जा, ऐसे वर्ड आपको नहीं यूज करने चाहिए, है ना। आपको यूज करना चाहिए कैटरैक्ट, रैपिड, वाटरफॉल, प्लंज पूल, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, रिफ्ट वैली रिवर्स, दूसरी जो डेल्टा वाली होती है वो वाली रिवर्स, ठीक है। समझ आया आपको? तो डेल्टा क्लियर है आपको क्या होता है? क्या है ये? इरोजनल या डिपोजिशनल? साफ दिख रहा है डिपोजिशनल है। अच्छा एक और नाम है पेनेप्लेन्स करके, एक ये मैं आपको बता दूँ तो इरोजनल लैंड फॉर्म है। ये पता कौन सा टाइम होता है इरोजन का? जब कई बार जैसे मान लो एक पहाड़ है, इसको इरोड कर करके जो इसकी लास्ट स्टेज बचती है ना, उसको पेनेप्लेन कह देते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लेना ये पेनेप्लेन को। क्लियर है? क्लियर है? तो थोड़ा होश में आओ। खाना खा लिया है? खाना कौन कौन खा लिया? किसने किसने खा लिया खाना? खा लिया है ना खाना, तभी नींद में हो तुम लोग। तूने नहीं खाया खाना? आंचल और उसने खा लिया ना? हाँ, तभी पक्का नींद में नहीं हो तो होश में तो आओ, फिर नींद में नहीं हो तो होश में भी नहीं हो। आपने खा लिया खाना? खा लिया है, पक्का खा लिया है। जिस पोजीशन में बैठे हो ना ऐसे करके, हो गया काम आधे से ज़्यादा।
खा ले तो दाल चावल भर भर के दिन को और फिर नींद ही आनी है। एक तरफ लिखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दूसरी तरफ डिपोजिशनल, लिखते जाना है आपने। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल में मैंने आपको, अरे इसको क्या होगा, इसने भी शायद खाना खा लिया है। देखो भाई यहाँ पे इरोजनल में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देख लो यहाँ पे, देखो वी शेप, वेरी गुड, वी शेप वैली, गॉर्ज, गॉर्ज, जॉर्ज नहीं है वो, गॉर्ज। कैनियंस भी बताए थे मैंने आपको। अच्छा कैनियंस में अगर आपको बताऊं तो कैनियंस पता क्या है, ओल्ड स्टेज ऑफ जॉर्ज एंड वी शेप, जॉर्ज नहीं गॉर्ज है, ओल्ड स्टेज ऑफ वी शेप एंड गॉर्ज। यानी कि आपको पता है सबसे पहले गॉर्ज बनते हैं, है ना, कोई नदी एक बेड रॉक को क्या कर रही है, इरोड कर रही है, पहले इस तरीके का पैटर्न बनेगा, है ना, तो इसी को गॉर्ज कह रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे यहाँ से भी तो इरोड होती जाएगी, अगर यहाँ से इरोजन होता जा रहा है तो यहाँ से भी तो कच्ची पड़ेगी ना इसकी रॉक सिस्टम, तो ये ऐसे करके वी शेप बन जाएगा। और ऐसे ही ये जब डीप हो जाएगा इसी को ही कैनियंस बोल दिया जाता है, यानी ओल्ड स्टेज ऑफ गॉर्ज एंड वी शेप को क्या कह दिया जाता है, कैनियंस। ठीक है, ओल्ड स्टेज जो होगा उसका, क्लियर है, मतलब काफी साल तक इरोड हो ही जा रहा है ओल्ड, और काफी डीप तक पहुंच चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, मिल गई थी कैनियंस की, ठीक। अच्छा CANNINE, ठीक है, मैंने आई थिंक गलत लिखी है फिर, ठीक है कोई बात नहीं, अब पता लग गया ना तुम लोगों को। कैनियंस लिख लो। और क्या पढ़ा हमने, वाटरफॉल, बताओ भाई, वाटरफॉल और प्लंज पूल्स, वेरी गुड, प्लंज पूल, हाँ जी, रैपिड्स, वेरी गुड, रैपिड्स, तुमने भी लिखना है, मैंने नहीं लिखना है ये, तुम भी लिखो, रैपिड्स, कैटरैक्ट, पॉट होल्स और मियंडरिंग नहीं है, मियंडरिंग फीचर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मियंडरिंग फीचर है। आप पॉइंट बार्स लिख सकते हो, पॉइंट बार्स फिर भी लिख सकते हो, नहीं पॉइंट बार तो डिपोजिशनल था, हाँ पॉइंट बार नहीं लिखना है यहाँ पे, समझ आया, समझ आया, यही थे, कुछ है जो छूट रहा है। ऑक्सबो लेक भी फीचर है, ऑक्सबो लेक भी फीचर है, ऑक्सबो लेक भी कोई इरोजनल और डिपोजिशनल नहीं है, कुछ नहीं है, वो दोनों है, मियंडरिंग का एक पार्ट है ना वो ऑक्सबो लेक, तो आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हो उसको, ऑक्सबो लेक एंड मियंडरिंग जो है ये फीचर है जो शो करती है रिवर्स। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लिखिए, नेचुरल लीवेज, फर्स्ट वन इज नेचुरल लीवेज, खुद लिखो, मैं नहीं लिखूंगी बार बार, नेचुरल लीवेज, सेकेंड वन एलुवियल फैन और एलुवियल कोन, थर्ड वन इज, हाँ जी, डेल्टा, एंड फोर्थ वन इज, आप पॉइंट बार्स भी लिख लीजिएगा, पॉइंट बार्स। तो जो कुछ पैटर्न्स है जो रिवर शो करते हैं जिनमें आता है एक मेंडरिंग और दूसरा आता है ऑक्सबो लेक, वो भी लिख लेना साइड पे। कौन सी नदी है जिधर ऑक्सबो लेक बना है इंडिया में, गंडक नदी, याद रख लेना ये, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को कि है कोई दुख दर्द इसमें नहीं है, देखते हैं अभी है कि नहीं है। 27, 28, 29, पेनेप्लेन्स भी कर लिया आपने, पेनेप्लेन्स, पेनेप्लेन्स क्या है, इरोजनल एक तरीके का पैटर्न। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, रिवर्स जो है जब मूव करती हैं बेसिकली तो अलग अलग पैटर्न शो करती है। हमने तो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखे, अब रिवर कुछ पैटर्न भी शो करते हैं, यानी मूव करने के भी अलग अलग हो सकते हैं। एक नदी मूव कर रही हो, उसमें दूसरी कोई ट्रिब्यूटरी आके जुड़ जाए 90 डिग्री पे, और दूसरी तरफ से भी कोई ट्रिब्यूटरी जुड़ जाए, हर तरफ से 90 डिग्री पे अगर कोई ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है एक बड़ी नदी के साथ, तो उस पैटर्न को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, या फिर
एक बड़ी नदी में एक पैटर्न, ये आपका जो इसकी ट्री की ब्रांच होती है ना, उस तरीके से कुछ कुछ नदियां, मतलब एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, फिर उस ट्रिब्यूटरी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो जुड़ रही हैं, तो एक ब्रांच की तरह जब शो करती है तो उस पैटर्न का कुछ नाम है। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से पेपर में, ठीक है। हेडिंग डालिए ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अरे यार, हेडिंग डालिए सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न की हेडिंग डालिए डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक और पिनाटे ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइटिक, मेनली इसको डेंड्राइटिक के नाम से जाना जाता है, डेंड्राइटिक और पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। अब नदी अकेली तो चलती नहीं है, उसके साथ कोई ट्रिब्यूटरीज या कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज तो जुड़ती हैं, है ना। ट्रिब्यूटरीज यानी कि कुछ सहायक नदियां जो उसमें मिल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि किसी एक एरिया पे पहुंच के कोई ना कोई नदियां बिछड़ रही हैं, उससे मतलब उसी एक नदी की कुछ और नदियां बन रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो साइड से निकल के जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसका पैटर्न कैसा होता है। मैं आपको सीधा इसमें बताती हूँ, आपने बनाना है, ठीक है, आपने बस बनाना है। मैं क्यों डायग्राम बनाऊँ जब मैं शो कर सकती हूँ आपको। तो रिवर्स के पैटर्न है ये, ये वाला दिख रहा है, ये है। तो देखो दिख रहा है आपको, एक नदी है कोई, एक मतलब ट्री ब्रांच लाइक शेप, ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं ना वैसी कुछ शेप है इसकी, दिख रही होगी आपको। तो आप देख सकते हो एक मेन रिवर थी जिसमें उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज मिली हैं, और उन ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिन्होंने पूरी एक जैसे पेड़ की ब्रांच होती है कुछ वैसा एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड जो एक पैटर्न है वो कौन शो करता है। तो कौन शो करता है? अब ट्री ब्रांच तो आपको पूछा नहीं जाएगा, सीधा शब्द यूज ही डेंड्राइटिक किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डेंड्राइटिक यानी ट्री की ब्रांच जैसा जो पैटर्न बनता है वो। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? सेकेंड वन, ट्रेलिस। ट्रेलिस एक सेकेंड यार, इस पे इसमें बेसिकली क्या होगा, मेन जो नदी है ना उसको अदर जो ट्रिब्यूटरीज है वो 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगी। समझ रहे हो मेरी बात? 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगी, उसी पैटर्न को हम क्या नाम दे देंगे? ट्रेलिस। याद रहेगा? अभी सिर्फ दो ही किए हैं, कौन कौन से? डेंड्राइटिंग एंड ट्रेलिस। तो दोनों याद रखने हैं आपने कि एक जिसमें ट्री की ब्रांच जैसी शेप बन रही है, पैटर्न बन रहा है, और दूसरा जिसमें एक रिवर को हर तरह से 90 डिग्री से कट कर रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, क्लियर है? कर रही है ना ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। लिख लो सीधा ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्री एंगल पर जब कनेक्ट होंगे। और ये बनाने भी हैं, दो दो अक्षर लिख के बैठ गए। वाह, कब बना, कैसे बनाऊंगा? अभी बनाओगे तो भी बना पाओगे। ऐसे पैटर्न बनाओ पूरा ऐसे करके, ऐसे एक रॉक सिस्टम बनाओ इस तरीके का जिसमें लगे कि थोड़ा 3D है ये, ठीक है, और उस पर बना दो। ये देखो नॉर्मली आ रहा है कुछ, है ना, और यहाँ से 90 डिग्री कट कर जा रहा है इसको, 90 डिग्री इसको रिवर्स कट कर रही है, 90 डिग्री कट कर रही हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बस कर दो। क्या है इसमें, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? इतना सा डायग्राम बनाने में क्या परेशानी है तुम लोगों को? बना दो।
2 मिनट में बना दिया मैंने, और दर्द हो रही है हाथ में। बना ले बना लिए। पिछला वाला बनाया था, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ, पिछला भी बनाओ। अगला लिखिए। अच्छा, डेंड्राइटिक पैटर्न का थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो डेंड्राइटिक पैटर्न पे एक तरीके से चलती हैं। लिख लीजिए, इंडस, सिंधु नदी, गोदावरी, इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा। इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा। जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो इन सभी नदियों के बारे में आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, उसका भी डेंड्राइटिक पैटर्न शो करती है। श्योर, नर्मदा, मुझे नहीं है, मैंने देखा। ठीक है भाई, तो याद कर लेना इनको कि कौन कौन सी नदियाँ जो पैटर्न शो करती हैं। तो इसका लिख लो। एक पेरिस में, मतलब फ्रांस में पेरिस बेसिन है। बेसिन में मैं आपको समझाऊंगी जब हम थोड़ा बहुत क्लाइमेटोलॉजी की तरफ जाएंगे। हैं, झील को बेसिन बोलते हैं। बेसिन उस, हाँ, जहाँ से वो नदी बह रही है उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो बेसिकली लिख लो सेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन पेरिस। सेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन पेरिस बेसिन। कहाँ है पाया जाता है? तो फ्रांस में। ठीक है, क्लियर है। अगला लिखिए एंगुलर पैटर्न। एंगुलर पैटर्न, ये नाम याद रखना। कई बार हो सकता है आपको मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एग्जांपल एटलीस्ट होने चाहिए, और डायग्राम्स भी बनाने आने चाहिए आप लोगों को। ये मैंने आपको बार बार बोला, डायग्रामेटिकली ज़्यादा शो करना है आपने अपना आंसर जब भी राइट करना है। तो क्लियर है इतनी बात? एंगुलर, अगली हेडिंग डालिए एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। एंगुलर, डेंड्राइटिक कर लिया, ट्रेलिस कर लिया, अब एंगुलर। एंगुलर जिसमें 90 डिग्री से कम पे काटे ट्रिब्यूटरीज एक नदी को, वो एंगुलर कहलाएगा। 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री एंगल। कहाँ है एंगुलर? ये एनुलर वाला है। ये दिख रहा है आपको? 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से कम है, ये समझ गए? बना लो इसको भी। यानी एक्यूट एंगल पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी, एक्यूट एंगल पे, लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल। हिमालयाज के जो फुट हिल्स है ना, हिमालयाज के फुट हिल्स, वहाँ पे ये कॉमन है ये वाला ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, हिमालयाज के फुट हिल्स पे जो भी रिवर्स हैं उन पे। नेक्स्ट वन इज पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल, अगला ड्रेनेज पैटर्न पैरेलल। यानी कि नदियों के उसके ट्रिब्यूटरीज जो है, नदी जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज उसके साथ साथ पैरेलल चले, उसी को हम कौन सा पैटर्न बोल देते हैं? पैरेलल पैटर्न। ठीक है, याद रहेगा ये अनुभव। बस फिर अनुभव, रात को कितने बजे सोते हो आप? 12। और सुबह कितने बजे उठते हो? इतनी ज़्यादा नींद लेके भी आंखें लाल हैं। वीपी जी, आप कितने बजे सोते हो रात को? 8 बजे। 2 बजे? सुबह कितने बजे उठते हो? इतना कम स्लीप क्यों? नींद नहीं आती है? इंसोम्निया हो गया है कि कुछ और हो गया है? देख लो। पैरेलल लिख लिया आपने? एग्जाम्पल लिख लो, रिवर्स ऑफ लेसर हिमालयास। पैरेलल का एग्जाम्पल है रिवर्स ऑफ लेसर हिमालयास। रिवर्स बाद में मिल जाती हैं आगे जाके ना, पैरेलल चलेगी ना। पहले मतलब काफ़ी टाइम तक वैसे ही पैटर्न में चलती है ना, इसीलिए जो सीधी आके ऐसे 90 डिग्री या 90 डिग्री से लेस, ठीक है, या फिर डेंड्राइटिक पैटर्न में मिलती हैं, उनको अलग अलग नाम दिए हैं। ये पैरेलल चलती हैं ज़्यादातर। ठीक है, गंगा यमुना आप लिख लो। हाँ जी,
रिवर्स ऑफ लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज यानी इनको बोलते हैं आउटर हिमालयाज को। आपके याद है ना, आपको चार हमने हिमालयन रेंजेस पढ़ी हैं कौन कौन सी, ट्रांस, फिर ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज और फिर आउटर हिमालयाज है लेसर हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज को कुछ जोग्राफर मैंने हमको कहा था कि हिमालयन पूरे सिस्टम का, इसको रॉक सिस्टम का या रेंजेस का पार्ट नहीं मानते हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये टेक्टोनिक नहीं सॉरी आपकी ये जो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन से बने हैं ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। यानी वो पहले बने और उसके बाद जो बाद के 3 बने वो बाद में बने हैं अभी इकट्ठे हैं सारे, लेकिन एक पहले बन गया था और बाकी के 3 बाद में बने हैं, जो कि अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है भाई। लास्ट लिखिए रेडियल। हाँ जी, तो ये बनेगी नहीं क्या? बन तो रही है, बड़ी देर से हो गया था क्या ये? चल रहा होगा। हाँ जी, आउटर हिमालयस की रिवर्स, जैसे कि आपकी गंगा एंड यमुना, गंगा यमुना लिख लो, गंगा एंड यमुना। 4th वन इज रेडियल, रेडियल 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 ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल। रेडियल पता क्या, मान लो कोई एक माउंटेन ऐसे है ना, एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से एक मतलब हर तरफ से नदी निकल रही है, यहाँ से भी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे, समझ रहे हो? तो इसको बोलेंगे रेडियल। यहाँ से देख रहे हो आप, ये मान लो एक माउंटेन का पूरा एक टॉप है और यहाँ से निकल रही हैं नदियाँ नीचे की, डाउनवर्ड्स, ठीक है, समझ गए? याद रहेगा, अभी कुछ देर बाद भूल जाओगे, देखना। रेडियल क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ? इजी है, कुछ नहीं है, इजी है, बस आपको याद रखना है। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो सबसे पहले डेंड्राइटिक, जिसको पिनाटे या पिनेट जो भी बोलते हैं वो भी कहते हैं। सेकंड वन वाज ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या पढ़ा हमने? जब 90 डिग्री के एंगल पे कट करें ट्रिब्यूटरीज। थर्ड वन वाज एंगुलर, जब 90 डिग्री से कम एंगल पे कट करें ट्रिब्यूटरीज। एंड फोर्थ वन वाज पैरेलल, जिसमें कि ट्रिब्यूटरीज पैरेलल चलती हैं। फिफ्थ वन वाज रेडियल, जिसमें कि एक टॉप ऑफ माउंटेन से नीचे की तरफ हर तरफ से नदियां आ रही हैं, तो उस ड्रेनेज पैटर्न को क्या कह देते हैं हम? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। लास्ट वन इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ऑपोजिट ऑफ रेडियल बेसिकली। आप देख रहे हो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, अब हर तरफ से मान लो एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ जाके मिल रही है, ठीक है, सेंटर में जाके कहीं मिल रही है। सेंट्रीपिटल समझे आप नाम से? समझे पैटर्न? यहाँ से आई एक नदी यहाँ से देखो दिख रहा है ना आपको, ऐसे नदियां अंदर की तरफ फ्लो कर रही हैं, तो इसी को इसीलिए सेंट्रीपिटल कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये जो रेडियल है ना, रेडियल, आपको जिन्होंने पहले ज्योग्राफी पढ़ ली है उनको याद होगा, मैंने एक यहाँ पे आपको मांडो हिल्स पढ़ाए हैं, काठियावाड़ रीजन में, जो काठियावाड़ वाला रीजन है ना गुजरात का, वहाँ पे मांडो हिल्स पढ़ाए हैं, वहाँ पे ऐसे ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, ये वाला रेडियल वाला, ठीक है, क्लियर है? लिख लो, मांडो हिल्स ऑफ काठियावाड़ रीजन, गुजरात में है ये, वहाँ पे कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है आपको? रेडियल पैटर्न। एंड सेंट्रीपिटल का लिखिएगा जरा, लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड बागमती या बागमती, streams of Ladakh, Tibet and Bagmati and its tributary in Nepal। सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल है ये, streams of Ladakh, Tibet and Bagmati and its tributaries in Nepal। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड जब जाता है फ्लो उसे हम रेडियल कह देते हैं, और जो इनवर्ड जाता है उसे सेंट्रीपिटल कह देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अगली हेडिंग डालिए। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? कितने पढ़े हमने टोटल? 6 पढ़ ली। ये भी आई थिंक कितनी दी है? 6 ही दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दी हैं। ये तो कौन सी है ये रेक्टेंगुलर वगैरह मरने दो। ट्रेलिस और डेंड्राइटिक याद रखना है आपने, यही याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है।
ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा सके, ये भी मोर देन इनफ है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले डेंड्राइटिक, उसको ये भी बोला जाता है, इधर नाम लिखा भी था पिनेट या पिनेट करके कुछ, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसी है इसकी। सेकंड वन वाज ट्रेलिस, थर्ड वन एंगुलर, फोर्थ वन रेडियल, फिफ्थ वन सेंट्रिपिटल, और एक और भी पैरेलल। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो फिर। अगला लिखिए कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन। बस थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स। हेडिंग कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स, कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स। कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स, आपको शायद याद होगा कुछ इस तरीके का जब पैटर्न बनता है ना, इस तरीके का, तो इस वाले एरिया को एंटीक्लाइन कहा जाता है और इसे सिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ माउंटेन है, ये वाला एरिया है कौन सा, एंटीक्लाइन, एंड ये डाउन वाला सिंक्लाइन। अब कई बार होता क्या है, देखो मैंने आपको कहा है कि देखो फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, आपको याद होगा कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, विद द कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक तो वैसे बनते हैं, एक दूसरी तरफ से भी बनते हैं, जब जियो सिंक्लाइन बनता है, एक तरफ कॉन्टिनेंट की प्लेट होती है, दूसरी तरफ ओशन की प्लेट होती है, तब भी फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं जियो सिंक्लाइंस की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, कई बार जब जिस वजह से भी, बट होता तो कन्वर्जन से ही है ना, कन्वर्जन जब होगा तभी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। अब बात ये है, हो रही है कि कई बार होता क्या है कि मान लो फोल्ड माउंटेन बन चुके हैं आपके, ठीक है, ऐसे करके कन्वर्जेंस हुई और ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बन गए। होता क्या है कि एक ही तरफ की हो सकता है प्लेट मूव करिए, दूसरी तरफ की वैसे ही स्टिल है, समझ रहे हो, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कन्वर्जेंस होगा ना, तो हो सकता है कि ये जो इस तरफ की प्लेट थी ये मूव कर रही है, ये वैसे की वैसी है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे ये माउंटेन खड़े हैं, ठीक है, तो ये एक तरफ वाला जो इसकी तरफ जा रहा है ये ऐसे लग जाएंगे होने, धीरे धीरे ये आपको ऐसे करते हुए दिखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो वैसा ही है, लेकिन इसका धक्का लगेगा ना, इसको धीरे धीरे ऐसे करते करते ये कुछ इस तरीके से आपको एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखेंगे। दिखाऊं फोटो में, देखो कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन हेडिंग डालते हैं, आपको बस नाम याद रखना है इनके, मैं बताऊंगी आपको क्या याद रखना है, आपने पहले ज़रा देख लो एक बार कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स, इस ऐसी बात कर रही थी मैं, पहले तो ये डायग्राम बनाओ, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, जब इस स्टेज में होंगे माउंटेन्स तब क्या कहा जाएगा, इस स्टेज में होंगे जब थोड़ा सा लेट जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे में और ऐसे में क्या कहेंगे इन्हें, लिखते जाओ। सबसे पहली में आप कहेंगे सिमेट्रिकल, आई थिंक दिख नहीं रहा है लेकिन ये सिमेट्रिकल ही है, सिमेट्रिकल यानी कि जब सिमेट्रिकली ये खड़े हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल। सेकंड वन इज एसिमेट्रिकल, थोड़ा सा लेट गया, अब सिमेट्री बची है क्या इनमें, नहीं बची ना, थोड़ा लेट रहे हैं, देखो नाम से ही समझ आ रहा है और डायग्राम से भी समझ आ रहा है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। उसके बाद वाली प्रोसेस कौन सी आएगी, ओवरफोल्ड। ओवरफोल्ड यानी कि एक वैसे ही रह गया है, एक पूरा लेट चुका है, एक पूरा लेट चुका है, ठीक है, और एक उसके ऊपर ऐसे लेट गया है, समझ रहे हो, ऐसे करके क्या बोलेंगे इसे, ओवर फोल्ड, ओवरफोल्ड। उसके बाद आएगा रिकम्बेंट। रिकम्बेंट पता कौन सा होता है, जब बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर आ गया। मैं आपको जो असलियत वाली फोटोज है वो भी दिखाऊंगी। और फिर आता है ओवर थ्रस्ट, नैपे जिन्हें कहते हैं, इन्होंने दिया ही नहीं है वो, नैपे, ओवर थ्रस्ट या नैपे, बना लिया ये, जल्दी बनाओ जरा, ओवर थ्रस्ट या नैपे स्ट्रक्चर, नैपे स्ट्रक्चर। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट, RECUMBENT, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट लिख लिया। ये नेचुरल वाला देखो जरा, आप देखोगे कि पत्थरों की जो एक तरीके से पैटर्न बना होता है ना, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। असलियत वाले दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं, ये देखो
इसको देख के पता लग रहा है कि एक किसी ना किसी दिन ये ऊपर ऐसे थे और अब एक पूरी जो लेयर थी वो उसके ऊपर जा चढ़ी है और नीचे की पूरी नीचे धंस गई है। समझ रहे हो मेरी बात? किसी ज़माने में ये ऐसे हुआ करते थे, है ना, ऐसे हुआ करते थे, है ना, फिर ऐसे हो गए और फिर ऐसे करते करते आपको लगता है ये पूरा ही इसके नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, यानी ये इस तरीके का दिखेगा पैटर्न, ये इस तरीके का दिखेगा। दिख रहा है ना आपको? डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिख रहा है ना? इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी है? कल हम लोग करेंगे कि जो सी वेव आपकी होती है, ठीक है, सी वेव यानी समुद्र की लहरें जो होती है, उसके कारण मरीन जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आपके जो समुद्र के तट होते हैं ना, इन तटों पे जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, केव है, नॉच है, ठीक है, स्टैक है, फिर और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हेडलैंड है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है? देखो ये दिखा आपको, ये देखो 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 ऐसे जाता है ये, वाह यार, ये तो हमें 3D में दिख गया थोड़ा सा ज़्यादा। बेसिकली ये बताने की कोशिश करें कि ऐसे जाते हैं एक दूसरे के नीचे। ये अब नहीं चलेगा। कल हम पढ़ के आएंगे पढ़ेंगे मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स। मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये तो नॉर्मल वाला बता रहा है कि नॉर्मल जब कन्वर्जन होता है तो ऐसे करके एक प्लेट जो थोड़ी सी भारी होती है वो नीचे जाती है और जो थोड़ी हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। ऐसे तो बताया था आपको, बस ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे वे में है, ठीक है। कल को अब हमारे पास भी थोड़े पैसे आएंगे, हम भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज बाई करेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे आने दो, ज़रा बच्चे ज़्यादा होने दो, ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको। फिर मतलब ज़्यादा अभी थोड़े गरीब है ना हम लोग, ठीक है, छोटी एकेडमी है, थोड़ा आने दो। ऐसी टेक्नोलॉजी फिर अलग अलग इंसान सॉफ्टवेयर बाय करता है, जैसे मर्जी चाहे वैसे आपको कैसे दिखाना चाहे वीडियोस के थ्रू वैसे दिखा सकता है ना। अब ऐसे सस्ते वाले से काम चलाओ, का होता सेम ही है, लेकिन ये देखने में मज़ा आएगा और कुछ नहीं होगा, समझ आपको वैसे भी आ ही गया था ये। जब मैंने बिना फ़ोटो दिखाए भी तो बताया था, तब भी आपको पता लग गया था मैं यही बात कर रही थी, है ना। अभी कोई नया थोड़ी पता चला, ठीक है भाई, क्लियर है। कल हम करेंगे मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अभी आप लोग भारतीय आप जा सकते हो, बाकियों की अभी डेमो क्लास होगी, एनवायरनमेंट वाली क्लास में डेमो क्लास है उनकी, वेट कर रहे हैं ना वो बाहर, तो मैंने कहा मैं एक कर लेती हूँ ये वाली, बाकी उसके बाद कर लूँ। जाना नहीं? हाँ जी, डेमो के लिए बुलाया है उनको, मैं भी बैठूँगी तुम्हारे साथ। जल्दी आना है पर